हेलो गाइस, वेलकम टू चारापोना में आप सबका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज का खबर आप तक का सबसे हटके होने वाला है। यानी मैं हर रोज आप लोगों को सुशांत सिंह राजपूत की केस में कोई ना कोई अपडेट का सामना कराता ही हूं। यानी मैं कोशिश करता हूं कि इस केस में कैसे नया नया अपडेट दिया जाए आप लोगों को और कैसे इस केस का खुलासा किया जाए। पर आज का जो खुलासा मैं पर्सनली जो करूंगा वो एक सबसे बड़ा खुलासा है अभी तक का, जो कि हर किसी के दिमाग में यह स्टक होकर बैठा था कि यह चीज का खुलासा कब तक होगा, और वो है सीसीटीवी की खुलासा। जी हां, यानी दोस्तों, सीसीटीवी ऑपरेटर ने सीसीटीवी सुशांत सिंह राजपूत की फ्लैट में बंद कर दिया, या फिर सीसीटीवी फुटेज जो था वो फुटेज क्या गायब हो गया। इसको लेके बहुत सारा क्वेश्चन है। बहुत सारे लोग बहुत सारे थ्योरीज का अवलंबन किए हैं। किसी किसी ने यह भी कहा है कि वो सीसीटीवी कैमरे को जानबूझ के क्लोज कर दिया गया था, यानी उसको बंद करके रखा गया था, और वो भी 13 तारीख के रात से। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट का जो सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने खुद ने अपने आप से कहा कि सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट का सीसीटीवी उस दिन बंद नहीं था। जी हां, सुशांत सिंह राजपूत की अपार्टमेंट का सीसीटीवी बंद नहीं था। तो मतलब अगर वो सीसीटीवी चल रहा था तो फिर वो सीसीटीवी का फुटेज किसके पास है? तो मतलब किसी ने उस सीसीटीवी का, यानी जिस कंप्यूटर में पूरा का पूरा फुटेज लोड हुआ था, उस कंप्यूटर का हार्ड ड्राइव को निकाल लिया है। तो वो हार्ड ड्राइव किसके पास है, यही सबसे बड़ी सवाल है। अभी जो कंपनी के ओनर के तरफ से यह कंफर्मेशन दे दिया गया है कि सुशांत की अपार्टमेंट का पूरा सीसीटीवी उस दिन चल रहा था। मतलब सुशांत सिंह राजपूत का फुटेज जो है वो फुटेज किसी के ना किसी के पास होना चाहिए। मतलब अभी बहुत जल्द शायद हम लोगों के सामने वो सीसीटीवी का पूरा फुटेज आने वाला है। और मैं ये किसके बेसिस के ऊपर कह रहा हूं, बात इसमें है कि सीबीआई इस केस के ऊपर लगे हुए हैं, और जब तक उस सीसीटीवी कंपनी के मालिक ने खुद के तरफ से यह कंफर्म कर दिया है कि सीसीटीवी उस रात चल रहा था, यानी सुशांत सिंह राजपूत की केस में पूरा एविडेंस मौजूद है। अब पता नहीं कि वो सीसीटीवी किस हालत में है, मतलब सीसीटीवी का जो हार्ड डिस्क वो अभी किस हालत में है ये पता नहीं। हो सकता है कि जिन लोगों ने इसको लिया है वो लोगों ने इसको डिस्ट्रॉय भी कर दिया हो, वो बात की बात है। पर मेन बात यह है कि वो हार्ड ड्राइव किसने लिया है। यानी वो हार्ड ड्राइव तो उड़ उड़ के किसी के पास तो नहीं जाएगा, ये तो कंफर्म। मतलब वो हार्ड ड्राइव को जाके उस कंप्यूटर की सीपीयू से उस हार्ड ड्राइव को निकाल के किसी ने लेके गया, और उस कंप्यूटर का जो ऑपरेटर है, यानी सीसीटीवी जो रूम है, उस रूम का तो एक ऑपरेटर तो रहता ही। डेफिनेटली 3 शिफ्ट में काम चलता है, 8-8 घंटे करके। तो उस टाइम पे, यानी वो रात के टाइम पे जो ऑपरेटर था, तो वो ऑपरेटर को पकड़ने के बाद उनसे पूछताछ करना होगा कि वो हार्ड डिस्क किसके पास है, एकदम क्लियर कट। और ये आराम से कर सकता है सीबीआई, क्योंकि मुंबई पुलिस से तो ये काम होगा नहीं। एकदम 100% आप लोग गारंटी के साथ लिख लीजिए, क्योंकि जो लोग विसेरा सैंपल चोरी कर सकते हैं, खा जा सकते हैं, वो लोगों से कोई भी उम्मीद हम नहीं रखते हैं। तो जो कहे सीबीआई के पास है, सीबीआई बहुत दिनों से भागदौड़ कर रहे हैं, सीबीआई कोशिश कर रहे हैं कि ये जो केस है इसको सॉल्व किया जाए। तो लीजिए, अब उस सीसीटीवी कंपनी के ओनर की तरफ से आप लोगों के लिए ये कंफर्मेशन दे दिया गया है कि सीसीटीवी चल रहा था। अभी काम आप लोगों का है कि वो सीसीटीवी का हार्ड डिस्क किसने निकाला था, किसने निकालने की इजाजत दिया था, और जिसने इजाजत दिया और जिसने निकाला वो सेम दोषी होगा इस केस के ऊपर, क्योंकि वो लोगों ने एविडेंस को नष्ट करने की जरूरत किया है, और जो कि ये काम आईपीसी की धारा को उल्लंघन करता है। तो मतलब शायद हम लोगों के सामने बहुत जल्द आइदर वो सीसीटीवी फुटेज आने वाला है, और नहीं तो हम लोगों के सामने आने वाला है कि किसने सुशांत सिंह राजपूत की सीसीटीवी को, यानी सीसीटीवी की सारे के सारे फुटेज को नष्ट किया है। यानी दोनों तरफ से अगर देखा जाए तो हम अपराधी जो है वो अपराधी को ही पकड़ पाएंगे। पर अभी देखने वाली बात यह है कि सीबीआई अभी कितनी ऑनेस्टी के साथ और कितनी जल्दी इसके ऊपर एक्शन लेगा। और मैं तो कहूंगा कि सबसे बेस्ट यही होगा कि अगर सीबीआई उनकी
टीम से सबसे बेस्ट किसी ऑफिसर को इस काम के लिए अगर अलॉट करते हैं तो शायद ये जो काम है वो बहुत जल्द हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी सुशांत सिंह राजपूत की केस में 1 साल क्रॉस करके 2-3 महीना ऑलरेडी चल रहा है। ऐसे ही सीबीआई के ऊपर बहुत सारा प्रेशर है, तो उसी के साथ साथ अगर सीबीआई के सामने ऐसा एक लड्डू हाथ पे लगे तो डेफिनेटली इसके ऊपर काम करना चाहिए, ताकि लोग भी कहेगा कि हाँ सीबीआई एकदम सही काम कर रहे हैं, क्योंकि इतना दिन से आप लोग जो काम नहीं किए हैं उसका भरपाई हो जाएगा कि अगर आप लोग रिकवरी कर लेते हैं कि किसने वो हार्ड डिस्क चोरी किया है। और उसी के साथ साथ ये जो काम है ये काम उतना टफ काम नहीं है, क्योंकि जो ऑपरेटर था उस ऑपरेटर का अगर आप लोग अगर सर्च करेंगे कि कौन ऑपरेटर था, उस ऑपरेटर को पकड़ने से ही ये काम आसानी से हो जाएगा। अगर वो ऑपरेटर भाग भी जाता है तो फिर उनको ढूंढना इतना बड़ा चैलेंज नहीं है, उनको कहीं से भी पकड़ के लेके आ सकते हैं आप लोग। तो मतलब वो ऑपरेटर आप लोगों को क्या लगता है कि किसको बचाना चाह रहे थे, या फिर वो ऑपरेटर को कितना पैसा खिला के वो हार्ड डिस्क को लिया गया था उनसे, क्योंकि पैसे की लालच सबको है। तो अगर उनको 1 करोड़ या फिर 2 करोड़ देके अगर कहा जाए कि तेरा लाइफ में सेटल कर देता हूं, तू चला जा, हार्ड डिस्क बस मुझे दे दे, तो अगर ऐसा करेगा तो एक ऑपरेटर का सैलरी कितना होता है, मान लेते कि 30,000, तो डेफिनेटली वो ये काम करेगा। तो वो ऑपरेटर किसको बचाने के चक्कर में किसको ये हार्ड डिस्क दिया है, यही सबसे बड़ा सवाल है। उम्मीद करूंगा कि सीबीआई अपना ऑनेस्टिसिटी के साथ काम करेगा और इस हार्ड डिस्क का पूरा फुटेज हम लोगों के सामने होगा। ना इधर ये भी हो सकता है कि वो जिसने ये हार्ड डिस्क लेके गया है वो ही हमारे सामने हो, मतलब वो ही सुशांत सिंह राजपूत की किलर है। तो दोस्तों बहुत आसान है ये काम। उसी के साथ साथ नजर रखेंगे सुशांत सिंह राजपूत की हर एक अपडेट के ऊपर। आप लोगों को ये इंफॉर्मेशन कैसा लगा प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन पर आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मिलेंगे मेरा नेक्स्ट किसी वीडियो पे। टिल देन सब कोई खुश रहिएगा, बढ़िया रहिएगा, टाटा।